आपकी जो विविध माला है वो चल रही है। विविध माला में हमें अब जो प्रश्न है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्न 2 में क्या बोला है, के किस मान के लिए ये जो समीकरण युग्म दिया है उसके अनंत हल है। तो आपको के का मान बताना है, ठीक है। तो अनंत हल है, तो अनंत हल का मतलब क्या होता है बताइए। अनंत हल, अनंत हल संपाती रेखा का होता है। कौन सी रेखा? संपाती रेखा। आपको सारणी बनाई थी मैंने शुरुआत में, उस सारणी को याद कीजिए आप। संपाती रेखा, और इसकी शर्त क्या है, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, यही है शर्त। तो इनकी तुलना करेंगे तो मानक रूप क्या है, मानक रूप A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। तुलना कीजिए, A1 का मान है 3, B1 का मान है -2 और C1 का मान यहाँ पर है नहीं तो 0 मान लेंगे, ठीक है। A2 का मान है k, B2 का मान है 5 और C2 का मान है नहीं तो इसे 0 मान लेंगे। तो हमें ये वाला पद लेना नहीं है, ये दो पद लेंगे। तो प्रथम हुआ सेकंड पद से 3/k बराबर -2/5, वजन गुणा करेंगे 5 3 15 माइनस का 2k, ठीक है। माइनस का 2k उधर चला जाएगा तो 15/-2 बराबर क्या आ गया k। अब माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। k का मान -15/2, ये आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। समीकरण युग्म दिया गया और बोला है कि अद्वितीय हल है। समीकरण युग्म तीसरा क्वेश्चन है kx - 2y और बराबर 2, और दूसरा समीकरण युग्म दिया है 6x - 2y बराबर 3, 6x - 2y बराबर 3, ये दूसरा समीकरण है। अब इसमें बोला क्या है, इसमें ये बोला है कि अद्वितीय हल है, ये बोला है कि अद्वितीय हल है। तो k का मान बताइए, ठीक है। आप बताइए कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल तो इस किस रेखा का होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है उसी में होता है अद्वितीय। और इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त ये है A1/A2 ≠ B1/B2, यही शर्त है। तो मानक रूप से तुलना कीजिए, ये 2 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का बराबर 0। ये 3 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, -3 बराबर 0। तो मानक रूप क्या है अपना, A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो तुलना कीजिए, A1 बराबर किसके, k के, और B1 किसके बराबर है, -2 के, और A2 किसके बराबर है, 6 के, B2 किसके बराबर है, -2 के, बीच में नॉट इक्वल। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इधर कितना आ जाएगा, 1/1, इधर आ जाएगा k/6। अब 6 उधर चला जाएगा तो k, 6 उधर गुना हो जाएगा, 1 इधर गुना हो जाएगा, k नॉट इक्वल 6, यानी k का मान है वो 6 के अलावा 6 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ये इसका उत्तर है। यानी 6 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल आया हुआ है तो k का मान आपका 6 नहीं हो सकता, 6 के अलावा वो कुछ भी हो सकता है। इसमें असमीका क्या दी हुई थी, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये -2 नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो B2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का B1 का मान -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो ये 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस तो कट गया, 1/2। तो इसे हल करेंगे तो 6 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 1 से गुना हो जाएगा, 6 बट्टा में कितना है 2, तो ये हो जाएगा
ये आगे क्या आ जाएगा, के नॉट इक्वल 6 में 2 का भाग 3 बार, यानी के का मान 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है। बस इतनी सी गलती थी, ये हमने सुधार कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, असमीकरण दी गई है, उनके संगत परिणाम व्यक्त कीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है कि 2 असमीका दी गई है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने पूछा है कि ये असमीका किसको व्यक्त करती है, तो इसकी जो समीकरण बनाएंगे तो क्या आएगा, x बराबर 0 और y बराबर 0। अब इसका ग्राफ में हम देखें तो x 0 यहीं पर आएगा, y चाहे कुछ भी हो, तो ये क्या आ जाएगा yx, यानी x बराबर 0 किसको निरूपित करती है, ये करती है yx को। और y बराबर 0 की देखें तो y 0 है, 0 0 0 सब जगह 0, x कुछ भी नहीं है, तो ये क्या कौन सा हो गया, x x। तो आपका उत्तर होगा ये किसको निरूपित करती है, yx और xx को। यही आपका उत्तर है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि असमीका y माइनस 3 लेस देन 0, y माइनस 3 लेस देन 0 है, 0 लेस देन इक्वल 0 है, और ये आपकी संगत रेखा निम्नलिखित कथन सत्य है, मतलब ये इसके बारे में बताना है ये क्या है। तो आप इसे देखिए, तो इसको समीकरण में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस 3 बराबर 0, तो 3 उधर चला जाएगा, y बराबर 3। अब इस y बराबर 3 का ग्राफ खींचे 1 2 3, तो ग्राफ इस प्रकार आएगा। तो इस प्रकार आएगा तो क्या देखा आपने, ये x है, ठीक है, ये x है, तो इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, x अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। इस ये x अक्ष है और ये ग्राफ है, ये x बराबर y बराबर 3 का ग्राफ है, y बराबर 3 का ग्राफ किसके समांतर है, x अक्ष के। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बोला रैखिक समीकरण युग्म की समीकरण युग्म के हलों की संख्या बतानी है आपको। x माइनस 2y बराबर 8, सॉरी x बराबर 2y माइनस 8 बराबर 0, और दूसरी आपको दी गई है 2x प्लस 4y बराबर 16, 2x प्लस 4y बराबर 16। यह आपको दो रैखिक समीकरण दी गई है और आपको बोला है इसमें हलों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी ग्राफीय विधि से करेंगे हम, हलों की संख्या ज्ञात करनी है। चलो, तो हलों की संख्या ज्ञात करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो मानक रूप क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y, ये 16 इधर आ जाएगा तो माइनस का 16 बराबर 0 प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब गुणांकों की तुलना करेंगे, गुणांकों में संबंध निकालेंगे तो a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2। तो a1 x के साथ कोई नहीं है तो 1, b1 का मान -2, c1 का मान -8, a2 का मान कितना है x के साथ 2, b2 का मान कितना है +4, c2 का मान कितना है -16, ठीक है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो a1 बट्टा a2, 1/2 ये कट गया तो -1/2, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2, यहाँ पर +2y है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, v1 का मान +2y है, ठीक है। तो 2 से कट गया 1/2, सारे क्या आ गए बराबर, तो सारे बराबर आते हैं तो क्या होता है, संपाती रेखा, ठीक है। तो हलों की संख्या क्या होगी, हलों की संख्या संपाती रेखा में अनंत हल होते हैं तो क्या लिखेंगे, अनंत हल। तो हमें ग्राफ ही नहीं बनाना पड़ा और सीधा आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 3y बराबर 7, ये एक समीकरण दी गई है।
दूसरी समीकरण ए प्लस बी एक्स और क्या दिया हुआ है ए प्लस बी एक्स 2a माइनस बी वाई बराबर 21 आपको बोला है कि ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। इसके हल क्या है? अनंत हल है। आपको साथ में ये भी दिया है इसके कितने हल है? अनंत हल। तो अनंत हल क्या होता है? संपाती रेखा। अनंत हल में क्या होता है? संपाती रेखा। संपाती रेखा की शर्त क्या है? a1/a2 b1/b2 c1/c2 यही होता है। तो पहला काम ये 7 इधर लेके आएंगे तो ये 7 किसका हो जाएगा? माइनस का बराबर 0। इसमें 21 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बराबर 0। ठीक है। अब ये जो इसकी तुलना करेंगे मानक रूप से। मानक रूप क्या है? a1x b1y c1 बराबर 0 a2x b2y c2 बराबर 0। चलिए तुलना कीजिए और मान रखिए। a1 का मान कितना है? 2, b1 का मान कितना है? 3, c1 का मान कितना है? -7। चलो हो गया ये बराबर दिए गए हैं हमें। अच्छा a2 का मान कितना है? a प्लस बी। ये जो कोष्टक है पूरा a2 का x के अलावा जो मान है वो a2 है। तो कितना है? a प्लस बी। और b2 का मान कितना है? 2a माइनस बी। और c2 का मान कितना है? -21। ये हमें दिया गया, हमने मान रख दिया समीकरण। अब इसको हल करेंगे। हल कैसे करना है? देखिए 2/a प्लस बी कोष्टक में रखिए इसको, 3 इसको भी कोष्टक में 2a माइनस बी, माइनस से माइनस कट गया 7 21, ये 1/3 आ गया। अब हम लेंगे फर्स्ट व थर्ड पद और सेकंड व थर्ड पद, 2 समीकरण बनेंगे हमारे पास। एक बार तो फर्स्ट को लेंगे इस थर्ड के साथ, एक बार सेकंड को लेंगे इस थर्ड के साथ। ठीक है। तो फर्स्ट व थर्ड पद लिया तो फर्स्ट पद क्या है? 2/a प्लस बी बराबर थर्ड पद क्या है? 1/3 और इधर 3/2a माइनस बी और थर्ड पद क्या है? 1/3। तो वजन गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा किया तो 6, इसको इससे गुणा किया तो a प्लस बी। अब इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी बराबर 6। ये आपकी समीकरण 1 आ गई। इसको भी हल कर लेते हैं। इसको इससे गुणा किया तो 9, इसको उससे गुणा किया 1 से गुणा किया तो 2a माइनस बी। इसको ऐसे लिख देता हूँ 2a माइनस बी बराबर 9। ये आपकी समीकरण 2। ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई। तो ये भी आपकी कौन सी समीकरण है? 2 चर वाली समीकरण है, रैखिक समीकरण है। तो जो समीकरण 1 और समीकरण हमारे पास 2 आ गई, तो हम क्या करेंगे? इस समीकरण को और इसको जोड़ देंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया? समीकरण 1 इसको समीकरण 2 में जोड़ने पर 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, हमने जोड़ देते हैं। चलिए मैं लिख लेता हूँ a प्लस बी। पहली समीकरण क्या है? a प्लस बी बराबर 6, ये समीकरण 1 है। और 2a माइनस बी बराबर 9, ये समीकरण 2 है। तो जोड़ेंगे इसको तो a 2a कितना हो गया? 3a प्लस का बी माइनस का बी क्या हो गया? 0 और 9 और 6 कितने हो गए? 15। तो ये 0 हो गया तो इसको हटा देते हैं। तो 3a बराबर 15, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 15/3। तो a बराबर आ गया 5। ये आपका a का मान आ गया। अब इस a का मान इस समीकरण 1 में रख दीजिए। तो हमारी समीकरण 1 क्या थी? a प्लस बी बराबर 6। तो ये a का मान यहाँ रख देते हैं, 5 प्लस b बराबर 6। 5 उधर चला जाएगा, b बराबर 6 माइनस 5। तो b का मान कितना आ गया? 1। तो ये आपके आंसर हो गए, ये a का मान और ये b का मान। ये पूछा था आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है असमय का। ये मैंने करवाया हुआ है मापांक वाला, ये आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी असमय का काल समुच्चय ज्ञात करना है, ये भी करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि 2 समीकरण युग्म आपको दिए गए हैं, x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12, और इनको आपको ग्राफ विधि से हल करना है। उसके बाद आपको a का मान भी ज्ञात करना है। ये एक समीकरण दी गई है। तो हम पहले अले की विधि से इसका हल ज्ञात करेंगे। ये आपको 2 समीकरण दी गई है। तो मैं y को इधर रख लेता हूँ, 3y बराबर 6 माइनस x।
तो y बराबर आ जाएगा 6 माइनस एक्स बट्टा में 3। तो ये आपका एक ग्राफ बन जाएगा। तो x का मान आप कुछ भी माने और यहाँ रखें, ग्राफ की विधि आपको समझाई हुई है। x का मान मैंने 0 माना, 6 में से 0 गया 6, 6 बटा 3 कितना होता है 2। x का मान अगर मैं 3 मानूँ, 6 में से 3 गया 3, 3 में 3 का भाग एक बार, x का मान 6 मानूँ तो 0 हो गया, तो ये हो गया 0। 6 में 0, 0 में 3 का भाग 0। अब यहाँ भी कर लेते हैं, 3y को इधर रख लिया, 12 माइनस 2x, तो माइनस से गुणा किया तो क्या आया, 3y बराबर माइनस 12 प्लस 2x, चिन्ह बदल गए। अब 3 उधर चला जाएगा, माइनस 12 प्लस 2x बट्टा 3। ठीक है, इसकी भी सारणी बना लेते हैं x और y। ठीक है, तो x को अब क्या माने, 0 माने, तो 0 माने ये 0 हो गया, माइनस 12 बटा 3 कितना आया, माइनस का 4। x को 2 माना तो नहीं आएगा, 3 माने तो 2 3 6, माइनस का 12 प्लस का 6, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 बटा 3 कितना होता है 2। x को मान लेता हूँ 6, तो 2 गुना 6 12, 12 प्लस का 12 माइनस का 0 हो गया, 0 बटा 3 कितना आएगा 0। तो इसके जो निर्देशांक है वो क्या आ गए, 0 2 3 1 और 6 0। इसके समीकरण के निर्देशांक क्या आ गए, 0 माइनस 4 3 2 और 6 0। तो इसे ग्राफ की विधि से हल करते हैं, तो हमें ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। देखिए पहला मान क्या है, 0 2, तो 0 और y 2 ये आ गया। दूसरा है 3 1, x का मान 1 2 3 और ये 1 आ जाएगा। अगला है 6 0, 6 और 0 यही आएगा। तो आपकी जो ये समीकरण आई, पहली समीकरण वो इस प्रकार आएगी। ठीक है, तो ये पहली समीकरण क्या आती है, x प्लस 3y बराबर 6। दूसरी समीकरण 0 माइनस 4, 0 और y का मान -4 ये आ जाएगा। 3 2, x का मान 3 और y का मान 2 यहाँ इस पर आ जाएगा। x का मान 3, y का मान 2। देखिए यहाँ पर जब x 3 रखा 6 हुआ तो माइनस के 6 बचेंगे, तो यहाँ माइनस का 2 आएगा। ठीक है, यहाँ गलती हो गई थी हमसे। तो x का मान 3, y का मान -2 यहाँ आएगा। और अगला है 6 और 0, तो x का मान 6 यही बिंदु आ जाएगा। इस समीकरण को हमने देखा तो ये कहाँ पर काट रही है, दोनों समीकरण ये कौन सी है, 2x - 3y बराबर 12 यही है। तो ये दोनों समीकरण कहाँ पर काट रही है, ये काट रही है 6 0 पर। यानी x का मान हमारा जो हल है वो हल क्या आ गया, हल x बराबर 6 y बराबर 0। अब जो समीकरण हमें दी है वो क्या दी है, 4x प्लस 3y बराबर a का मान चाहिए था। तो मान रख दो 4 गुणा x का मान 6, 3 गुणा y का मान 0 बराबर a। तो 6 चौक 24 प्लस 3 गुणा 0 0 हो गया, 24 प्लस 0 24 आ जाएगा। a का मान कितना हो गया आपका 24। यही आपका क्या था, आंसर था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हो चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेख की विधि से हल करना है तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो ऐसा क्वेश्चन एक आ चुका है पहले, तो वहाँ पर मैंने ये करवा दिया है। आपके जैसे ग्राफ आएगा दोनों रेखाओं का समीकरण का, तो उसे बाद में इस प्रकार ग्राफ बन जाएगा। 11वें क्वेश्चन में कैसे करना है, रेखाओं का ग्राफ बनाना है और फिर पूछा y अक्ष को ये रेखाएं किस बिंदु पर काटती है। तो देखिए y अक्ष को एक यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, इन्हीं का नाम बताना है। जैसे ये काट रही है 0 2 पर,
और ये काट रही है 0,-4 पर। तो इसी प्रकार 11वें प्रश्न को करना है आपको, ठीक है। इसी के साथ ये जो आपकी प्रश्नमाला 4 है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर आगे करेंगे बात अगली प्रश्नावली की, ठीक है। धन्यवाद। आपको कैसा लगा